सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी कल यानी कि 12 फरवरी 2025 को राज्यसभा में भारतीय संविधान के ऊपर एक जबरदस्त चर्चा हुई। जी हां साथियों, जिस चर्चा में भारतीय संविधान की मूल प्रति पर हंगामा हुआ। जी हां साथियों, भारतीय संविधान की मूल प्रति पर हंगामा हो गया राज्यसभा में 12 फरवरी 2025 को। साथियों, मैं इस राज्यसभा के हंगामे का जिक्र और वहां की रूपरेखा आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, आखिर 12 फरवरी 2025 को राज्यसभा में क्या हुआ, मैं यह आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। नई दिल्ली, राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने मंगलवार को सरकार से वह सुनिश्चित करने को कहा कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित संविधान की उस मूल प्रति का ही प्रकाशन डिजिटल सहित हो जिसमें भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। 22 चित्रों का उल्लेख है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद सभापति ने यह व्यवस्था दी। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि संविधान की मूल प्रति की प्रतिलिपि ही बाजार में उपलब्ध हो। विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। अग्रवाल ने कहा कि संविधान की मूल प्रति में चित्रकार नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए कुल 22 चित्र हैं, जिनमें मोहनजोदाड़ो, लंका पर श्री राम की विजय, गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर, महारानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिमालय और समुद्र के दृश्य शामिल थे। जी हां दोस्तों, यह मामला है। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो काम भाजपा अपने 400 सांसदों से कराना चाहती थी, वही काम अब बिहार चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सांसदों से करवाएगी। इसलिए उन्होंने जिस मानसिकता और जिस चतुराई और जिस तरह से हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली भी जीत ली है, अब इसी तरह पर और इसी तर्ज पर अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार भी जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो कि राज्यसभा के सांसदों द्वारा किस तरह की अजीब अजीब बातें उठाई जा रही हैं। जी हां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अभी पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य नारा था कि अब की बार 400 पार, और उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने खुलेआम अपने मंच से बड़ी बड़ी सभाओं में यह कहा था, यह कहते नजर आ रहे थे कि यदि अब की बार हमारी 400 पार सीट आ जाती है, 400 सीट आ जाती है, तो हम भारतीय संविधान को बदल देंगे, जिसका पूरे देश में दलित और बहुजन ही नहीं
सभी भारतीय संविधान को मानने वाले, भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखने वाले सभी लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी बड़े शीर्ष नेता का इस बयान पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। जी हां दोस्तों, यदि आप लोग भी मेरी इस सोच विचार और विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं कि हां, भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा केंद्र सरकार अब रोज नित्य दिन प्रतिदिन भारतीय संविधान को बदलने की प्रक्रिया पर जोर दे रही है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्र, दोस्तों के साथ साझा और शेयर करें, ताकि यह 12 फरवरी 2025 का राज्यसभा का जो जिक्र, जो हंगामा हुआ है, जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया है, यह खबर, यह वीडियो हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी के फोन में होनी चाहिए। और दोस्तों, अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।